हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ महात्मा गांधी जी से संबंधित टॉप 44 क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो ये अहमदाबाद से शुरू की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम आपको ही दोस्तों बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। तो ये दोस्तों अहमदाबाद में की थी 1917 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ईस्वी में लौटे थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था। तो महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रिक्टिंग सार्जेंट कहा गया था, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। तो दोस्तों भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया था, यानी 1917 में चंपारण में किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र जो था वो दोस्तों अहिंसा था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दोस्तों लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों 1930 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे। तो गांधी जी जो थे वो दोस्तों भारत के पूर्ण स्वराज के समर्थक थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 1930 में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य जो था वो दोस्तों भारत के लिए पूर्ण स्वराज का था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो ये असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इनकी माता थी पुतलीबाई, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ये 1 जनवरी 1923 को की थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है? तो वो हैं सत्य और अहिंसा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो ये दोस्तों भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों यंग इंडिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था?
तो ये दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बारदौली में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने दोस्तों 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो हुए वो लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? तो ये दोस्तों अहमदाबाद में दिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये था इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों चंपारण सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो ये दोस्तों यंग इंडिया थी साप्ताहिक पत्रिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।